पहला जो प्रश्न है हमारा वो है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ba²। इसे देखने पर आप एक सर्वसमीका के रूप में पाते हैं। किस प्रकार से, आपके समझने के लिए मैं उस सर्वसमीका को पहले ही लगा देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी मिले। तो वह सर्वसमीका हमारी कौन सी है कि यहाँ पे आप देखिए ए क्यूब है, यहाँ पे बी क्यूब, तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके आगे की सर्वसमीका क्या होती है प्लस 3a² बी प्लस 3ab² बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ये होती है हमारी सर्वसमीका। इसे समझने के लिए मैंने इसे पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे आप 2a का क्यूब लिख सकते हैं, इसे आप b का क्यूब लिख सकते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं 3a² भी है तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी, इस प्रकार से सूत्र पे लगा देते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। इस प्रकार से अब हमें इसके बराबर में ले आना है। तो इसके बराबर में क्या है, a का मान हमारा क्या है 2a है और b का मान हमारा क्या है b है, तो ये हो गया हमारा क्यूब। इसी को यदि आप एक स्टेप में और करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं कि 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, यही हो गया हमारा पहला का आंसर। तो अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab²। ये प्रश्न को भी हम पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से कि देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2a का क्यूब, इसे माइनस b का क्यूब और इसे 3a का मान क्या है 2a का स्क्वायर लगा देते हैं, इसे b भर रहने देते हैं और इसे 3 2a इंटू बी का स्क्वायर लगा देते हैं पहले की ही तरह। अब इसमें भी हम वही सर्वसमीका लगाएंगे। इसमें चेंज क्या होगा कि थोड़ा सा चेंज होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a है, a क्यूब है, यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देते हैं b क्यूब, और यहाँ पे भी माइनस का है तो 3a² b, और यहाँ पे प्लस का है तो प्लस 3ab²। इसके बराबर में क्या होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब। इसे आप चाहें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी कर सकते हैं। तो इसे आगे हम सॉल्व करने पर क्या पाते हैं कि देखिए, इसके बराबर में तो हमारा मान a दे ही दिया है। अब हमें बस इसके बराबर में लेना है। तो a बराबर हमारा क्या था 2a था और b बराबर क्या था b, इसे क्यूब लगा देते हैं। इसी को यदि चाहें तो हम 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। अब तीसरे को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। इसे हम क्या करेंगे कि 3 का होल क्यूब लिख लेते हैं, इसे 5a का होल क्यूब लिख लेते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब 125 और 3 का 27। इस प्रकार से इसे भी हम क्या लिख लेते हैं 3 इंटू a का मान 3 स्क्वायर इंटू 5a, और इसे क्या लिख लेते हैं 3 इंटू 3 और 5a का स्क्वायर। इसे हम सर्वसमीका पर एक उपयोग कर लेते हैं। वो सर्वसमीका है हमारी कौन सी कि उस सर्वसमीका का हम प्रयोग जब करेंगे तो कौन होगी ए बी, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। कैसे होता है आप सभी लोग अच्छे से ही जानते होंगे। तो देखिए, इसके बराबर में होता है a माइनस बी का होल क्यूब।
ए होता है। अब हम इसे सर्वसमिका पर यानी कि इसे लगा देते हैं। किस प्रकार से, देखिए इसका मान हमारा ए दे दिया गया है। अब हमें बस इसका मान निकालना है। तो ए बराबर क्या था, 3 का क्यूब, और बी बराबर हमारा क्या था, 5a का क्यूब। इस प्रकार से यदि आप इसे चाहें तो जैसा पहले बताया था कि यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। इसमें से आप एक ही को ही लिखिएगा, इसमें से एक ही होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ये है तो इसे भी हम किस प्रकार से लिख लेते हैं कि देखिए इसे हम 4a का क्यूब लिख सकते हैं, इसे हम 3b का क्यूब लिख लेते हैं, इसे क्या लिख लेते हैं 3 इंटू 4a का स्क्वायर और 3b। इस प्रकार से इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 16 हो जाएगा और इस प्रकार से गुणा कर देंगे। अब हम इसमें वही सर्वसमिका लगा देते हैं। कौन, वो सर्वसमिका कौन सी है कि वह सर्वसमिका है हमारी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब। इसी सर्वसमिका के प्रयोग से इसे हम हल करेंगे। तो देखिए इसके बराबर में तो हमारा ये दे दिया है। अब a क्यूब, a का मान हमारा क्या है, a का मान 4a है, इसे हम क्यूब कर लेते हैं, और b का मान है हमारा 3b। सो ये हो गया हमारा चौथे का आंसर। अब वह हमारा प्रश्न है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसे हम सॉल्व करेंगे तो इससे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसे हम 3p का क्यूब लिख लेते हैं, इसे क्या लिख लेते हैं 1/6 का क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। अब इसे हम क्या लिखेंगे 3 इंटू a स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर और b बराबर 1/6। यहाँ पे प्लस प्लस लगा देते हैं। इसे क्या लिख लेंगे 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसके बाद 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो जब हम 9 में 9/36 करेंगे तो 9 × 9 9 चौक 36, 1/4 आ जाएगा और यहाँ पे p आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे एक सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे। वह सर्वसमिका कौन सी है जिसे हम सभी प्रश्नों में लगाते आ रहे हैं, कौन, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल क्यूब। इस प्रकार से तो देखिए इसके बराबर में हमने a लिख लिया है। अब हमें a माइनस b का होल क्यूब के बराबर में लेना है। तो देखिए a बराबर क्या था, a बराबर था हमारा 3p और b बराबर क्या था 1/6। ये हो गया इसका क्यूब, ये हो गया आंसर। यदि आप इसे एक स्टेप में और लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए इसी को 3p माइनस 1/6, इसे 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। इसमें से ए भी आपका आंसर हो जाएगा और ए भी आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।